तो आज हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पार्ट नंबर 2 का, जिसमें इसके पहले वीडियो में बात हो चुका है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। जो आपका प्रकाश है वो ड्यूल नेचर दिखाता है, यानी उसके पास दो प्रॉपर्टीज है, दो नेचर है। एक है आपके पार्टिकल नेचर और एक है आपका वेव नेचर। तो लाइट के वेव नेचर के बारे में आप पहले से जानते हैं, लेकिन इस चैप्टर में आप सीख रहे हैं कि लाइट एक और तरह का बिहेवियर, एक और तरह का नेचर दिखाता है, जो कि क्या होता है, पार्टिकल नेचर। क्या होता है, पार्टिकल नेचर, यानी कि कण प्रकृति। क्या बात समझ में आई? अच्छा, तो हम बात किए थे कि जब कोई मेटल प्लेट है उस पर कोई प्रकाश यानी कि लाइट इंसिडेंट करवाई जाती है, डाली जाती है, तो उस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो जो ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके पास कुछ एनर्जी होगी, जिसको आप क्या बोल रहे हैं, के मैक्स। क्या बोल रहे हैं, के मैक्स। ठीक, एक एनर्जी होगी जिसका नाम क्या है, के मैक्स है, यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो हम आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने का ही है कि जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो रहा है मेटल सरफेस से, उसके पास कितनी मैक्सिमम एनर्जी है। तो उन्होंने कहा कि यदि हम एनर्जी E ग्रेटर देन 5 होता है, कंडीशन तो यही है कि यदि एनर्जी ज़्यादा होगा जो आप इंसिडेंट करवा रहे हैं किससे, वर्क फंक्शन यानी कि कार्यफलन से, तभी ये फिनोमिना देखने को मिलता है। तो जो आप इंसिडेंट एनर्जी डाल रहे हैं वो किसके इक्वल हो जाएगी, इसके वर्क फंक्शन, और प्लस जो बची खुची एनर्जी होगी उस किस में जाएगी, उसके के मैक्स में, यानी कि अधिकतम गतिज ऊर्जा, यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो यानी कि E डिवाइड हो गया दो लोगों में, एक वर्क फंक्शन और एक के मैक्स में। हम निकालना चाहते हैं के मैक्स, ठीक है। तो E की वैल्यू होती है एच म्यू, फाई होता है एच म्यू नॉट, जहाँ म्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। म्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि देहली आवृत्ति। ठीक है, के मैक्स हो गया। के मैक्स को लिखेंगे तो के मैक्स को हमने इधर लाया और इसको इधर लिख दिया। बात समझ में आ रही है? तो के मैक्स की वैल्यू आ जाती है के मैक्स इक्वल टू एच म्यू माइनस म्यू नॉट। अगर हम इसको तरंग दैर्घ्य यानी कि लैम्डा के रूप में लिखना चाहते हैं, वेवलेंथ के रूप में लिखना चाहते हैं, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, एस सी बाई लेमडा माइनस एस सी बाई लेमडा नॉट। एस सी दोनों में कॉमन है, एफ सी कॉमन हो गया, 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट। तो ये हमारे पास आइंस्टाइन के इक्वेशन है, एक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी और एक इक्वेशन है क्या, इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ, यानी कि तरंग दैर्घ्य के रूप में है। बात समझ में आ रही? अब हम आगे की बात करते हैं, इसी चैप्टर में हम आगे की बात करेंगे। तो वो जो आगे की बात है वो कैसा है, एक्सपेरिमेंटल व्यू है। ठीक है, कि एक्सपेरिमेंट किस हिसाब से किया गया था, और उस एक्सपेरिमेंट में हम दो डिफिनीशन को डिफाइन करेंगे। एक डिफिनीशन है क्या, फोटो करंट, और एक है स्टॉपिंग पोटेंशियल। फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक, तो आइए सीखते हैं फोटो करंट क्या होता है और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। फोटो करंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल। फोटो करंट का हिंदी होता है प्रकाश विद्युत धारा, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, या फोटो करंट बोलते हैं उसको, विद्युत धारा। स्टॉपिंग पोटेंशियल का हिंदी होता है निरोधी विभव। स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि निरोधी विभव। ठीक, अब एक्सपेरिमेंटल ऑपरेटर्स क्या है कि यहाँ पे बाबू, यहाँ पे क्या लिया जाता है, एक वैक्यूम ट्यूब बनाया जाता है। क्या बनाता है, एक वैक्यूम ट्यूब होता है। इस वैक्यूम ट्यूब में दो मेटल प्लेट होते हैं, दो मेटल प्लेट यानी धातु के दो प्लेटें होती हैं। इन दोनों धातु के प्लेटों को किसी बैटरी के द्वारा हम क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जो मेटल पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं, एनोड। क्या कहेंगे, एनोड। हिंदी में भी नाम है इसका, एनोड है। जो ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है उसका नाम होता है कैथोड। क्या नाम होता है, कैथोड। ठीक, क्या किया, एक वैक्यूम ट्यूब लिया। वैक्यूम ट्यूब क्या है, वैक्यूम ट्यूब है।
और उस वैक्यूम ट्यूब में दो प्लेटें हैं। किसकी प्लेटें हैं? मेटल प्लेट है। और उस मेटल प्लेट के दोनों हिस्सों को हम किससे जोड़ देते हैं? एक बैटरी से। और ये बैटरी कैसी होती है? वेरिएबल यानी कि परिवर्ती बैटरी होती है। यानी कि हम चाहें तो पोटेंशियल को घटा या बढ़ा सकते हैं, हम चाहें तो पोटेंशियल को घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल बैटरी से हम देखेंगे कि जब भी हमको ज़रूरत होगा तो हम पोटेंशियल को घटा सकते हैं, जब भी हमको ज़रूरत होगा पोटेंशियल को हम बढ़ा सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, अच्छा। सब ठीक है। अच्छा, तो एक्सपेरिमेंटल ऑपरेटर्स कुछ इस प्रकार से है कि एक आपके पास बैटरी है, एक आपके पास बैटरी है, और उस बैटरी को हमने क्या कनेक्ट कर दिया है? दोनों प्लेटों को कनेक्ट कर दिया है। जो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है उसको हम कहेंगे कैथोड, जो पॉजिटिव वाले से कनेक्ट है उसको कहेंगे एनोड। क्या कहेंगे? एनोड। अब क्या कहता है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस होता है और इसी स्पेस से लाइट को डाली जाती है। किस पे? कैथोड वाले प्लेट पर। यहाँ पे लाइट डाली जा रही है। ठीक, यहाँ पे लाइट को इंसिडेंट करवाया जा रहा है। लाइट को हम क्या कर रहे हैं? इंसिडेंट करवा रहे हैं। ठीक, तो जब लाइट को इंसिडेंट करवाया जाएगा तो ये आपका निगेटिव वाला प्लेट हो गया और ये आपका पॉजिटिव वाला प्लेट हो गया, ड्यू टू कनेक्टेड दिस टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक, बात समझ में आ रही? अच्छा, तो अब क्या होगा, जब आपका लाइट इस वाले प्लेट पर इंसिडेंट होगा तो अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमिना हमने देखा था कि जब भी किसी मेटल प्लेट पे धातु को किसी प्रकाश को यानी लाइट को इंसिडेंट करवाया जाएगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो गए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो गए। मान लीजिए ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये वाला प्लेट क्या है? निगेटिव टर्मिनल है, मतलब ऋणात्मक आवेश है इसके पास, और ये वाला प्लेट क्या है? धनात्मक आवेश। ठीक, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव पार्टिकल होता है, यानी कि ऋणात्मक आवेश वाला होता है। ठीक है, तो ये वाला जो प्लेट होगा इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा कि खींचेगा? धक्का मारेगा, भाई चला जा मेरे पास से। ठीक है, अच्छा। और ये वाला प्लेट क्या करेगा? इस चीज को खींचेगा। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन मूव करके इस वाले प्लेट की तरफ जाने लग जाएंगे। ठीक, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से इजेक्ट आउट हो रहे हैं वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाए। ठीक है, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाने शुरू हो गए। तो जब इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा यानी कि कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो गया है, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हुआ है, तो हम देखेंगे इस पूरे सर्किट में क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट। इस पूरे सर्किट में क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। ठीक है, और इसी विद्युत धारा को ड्यू टू दिस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्टेड इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन यानी कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन। तो फोटो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से जो करंट बनती है उसको हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से जो भी करंट बनती है उसको हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से बनने वाली धारा को हम क्या कहेंगे? प्रकाश विद्युत धारा। प्रकाश इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से जो धारा बनती है उसको हम क्या कहेंगे? प्रकाश विद्युत धारा। ठीक, अच्छा। तो यानी कि यहाँ पे आपने लाइट इंसिडेंट किया, इस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू किए, और ये वाला मेटल प्लेट ऋणात्मक वाला है यानी निगेटिव वाला है, और ये वाला मेटल प्लेट धनात्मक वाला यानी कि धनात्मक बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ मूव करने जाएंगे। कहाँ से कहाँ तक? कैथोड से एनोड, कैथोड से एनोड की तरफ मूव करने लग जाएंगे, और हमको कुछ अमाउंट में धारा मिलने लग जाएगी, कुछ हमको करंट मिलने लग जाएगा। बात समझ में आई? अच्छा, अब क्या होगा? अगर हम चाहते हैं कि हमको मैक्सिमम धारा मिले, हम चाहते हैं कि इस सर्किट से हमको क्या मिले? मैक्सिमम करंट मिले, तो हम क्या चाहेंगे? अब मान लो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले और जा रहे हैं। ठीक,
ढेर सारे इलेक्ट्रॉनों का जाम लग गया है, क्या हो गया, रास्ते में क्या हो गया, जाम लग गया है, ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन पास करेंगे। जैसे मान लीजिए ट्रैफिक लग जाता है तो जरूरत थोड़ी सभी लोग ठप हो जाते हैं, कुछ मोटर बाइक, साइकिल, पैदल वाला आदमी एक जगह से दूसरे जगह तो जा ही पाता है, ठीक है। मतलब फ्लो है, ऐसा नहीं है सारी गाड़ियाँ ठप हैं, बात समझ में आई। तो वही हाल यहाँ पे है कि इलेक्ट्रॉनों का, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है, जाम लग जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, प्रकाश इलेक्ट्रॉन, यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉनों का क्या लग गया है, ट्रैफिक लग गया है, जाम लग गया, ठीक। लेकिन फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन एक यहाँ से कैथोड से एनोड की तरफ जाएंगे और हमको इलेक्ट्रिक करंट लगातार मिल पा रहा है, ठीक। अब अगर हम चाहते हैं कि सारे के सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जिसको आप फोटो इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं या प्रकाश इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ जाएं, तो हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल बैटरी का यूज किया जाएगा। वेरिएबल बैटरी का हम यूज करेंगे और इसका पॉजिटिव टर्मिनल को क्या कर दिया, बढ़ा दिया जाएगा। इसकी जब औकात बढ़ जाएगी, इसकी जब औकात बढ़ जाएगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो निकल ही रहा है, यहीं पे बीच में है, इसके पास ताकत नहीं थी खींचने की, जब इसको हम ताकत और ज़्यादा दे देंगे तो ये अपनी तरफ खींचेगा। आइए, बात समझ में आ रहा है। तो यानी कि इसको हमने और ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ फ्लो होने लग जाएंगे और हमारे पास करंट क्या हो गया, लगातार इंक्रीज कर रहा है। करंट क्या होगा, लगातार इंक्रीज। मान लीजिए पहले 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा था, फिर 3 जाएगा, फिर 4 जाएगा, 5 जाएगा, 6 जाएगा, 7 जाएगा, 8 जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉनों के फ्लो का जो रेट है बढ़ने लग जाएगा, ठीक। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों के फ्लो का रेट बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड की तरफ जब जाएंगे तो हमारा क्या बढ़ जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ने लग जाता है, ठीक है, कंटिन्यूअस। अच्छा, अब क्या होगा, एक टाइम ऐसा आता है, एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई इस मेटल प्लेट के पास फिक्स अमाउंट में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, कि पूरा मनमर्जी के हैं, जितना मन ले उतना, ऐसा तो नहीं है। कोई भी मेटल प्लेट है तो उसके पास फिक्स अमाउंट में क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो मान लीजिए, हम मान लेते हैं आपको समझाने के लिए कि मान लो इसके पास कितना है, 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कितने हैं, 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब एक ऐसा टाइम आएगा कि जो सारा का सारा इसका 100 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल गया, 100 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल गया। क्या ये वाला प्लेट, एनोड वाला प्लेट इलेक्ट्रॉन को पैदा कर रहा है? नहीं, पैदा नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है, बस यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, खींच रहा है, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो यानी कि ये पैदा करने वाला नहीं है, निकालने वाला कौन है, ये। अब इसके पास जितने अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे सारे के सारे निकल गए। एक ऐसा समय आया तो यानी कि अब इससे और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे क्या? नहीं। तो यानी कि अगर 100 इलेक्ट्रॉन है, 100 इलेक्ट्रॉन निकल गए और 100 इसमें फ्लो कर रहे हैं, तो यानी कि वही हमारे पास मैक्सिमम करंट होगी। वही क्या होगा, मैक्सिमम करंट होगा। उससे ज़्यादा करंट बन सकती है क्या? नहीं। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, इस पोटेंशियल को बढ़ाया और हमारा करंट इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब एक ऐसा टाइम आएगा कि इस वाले कैथोड वाले मेटल प्लेट से सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो गए, इमिट हो गए, बाहर निकल गए। ठीक है, अब उसके पास और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए नहीं है। तो क्या वही सारे इलेक्ट्रॉन तो पूरे सर्किट में प्रवाहित होंगे, फ्लो होंगे, और उन्हीं सारे इलेक्ट्रॉनों के नाते हमारे पास जो वैद्युत धारा होगी वो होगी। क्योंकि आप इक्वेशन जानते हैं, I = Q/T होता है, I = Q/T और Q होता है NE/T, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा होंगे तो हमारे पास करंट भी ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा होंगे तो हमारे पास करंट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि 100 के 100 इलेक्ट्रॉन इस वाले सर्किट में प्रवाहित होने लग जाएंगे और वही हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम करंट होगा, मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक करंट आएगा, यानी कि सबसे अधिकतम प्रकाश विद्युत धारा। बात समझ में आई? अब क्या है, अब हम बात करेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। किसी बात करेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि निरोधी विभव। ठीक, तो उसमें क्या किया जाता है, जो हमारे पास वेरिएबल बैटरी यानी परिवर्तित बैटरी है, इसके टर्मिनल को हम क्या कर दें, पलट देते हैं, यानी कि पॉजिटिव वाले को माइनस कर दिया जाएगा और माइनस वाले को प्लस कर दिया जाएगा। ठीक, अब जो वाला आपका पॉजिटिव था वो क्या हो गया, माइनस हो गया, जो पहले माइनस था वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है,
अब क्या होगा, तो जैसे आपने तुरंत इसको माइनस किया, ये वाला टर्मिनल माइनस हो गया और ये वाला टर्मिनल प्लस हो गया, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए 100 के 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले थे, अब जाएंगे, जैसे ही जाएंगे यहाँ पे देखेंगे भाई माइनस आ गया है। हाँ जी, तो जैसे आपने टर्मिनल को चेंज किया, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव कर दिया और नेगेटिव वाले को पॉजिटिव कर दिया, तो होगा क्या कि ये वाला प्लेट नेगेटिव हो गया, ये वाला प्लेट पॉजिटिव हो गया, ठीक है। यहाँ से लाइट पड़ रही है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, लाइट पड़ रही है, इलेक्ट्रॉन निकल गए थे, ठीक। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मौत से अपने जा रहे हैं, लेकिन जैसे यहाँ आते हैं, अब क्या हुआ, यहाँ पे नेगेटिव, हम भी नेगेटिव, भैया विरोध तो होगा कि नहीं होगा, है ना, इसके पास जा नहीं सकते। यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन इन्हें कि सारे के सारे 100 जा रहे थे, 100 रुक गए ना, उनके पास एनर्जी है, अभी इनके पास उतनी औकात होगी कि 100 के 100 रोक लेंगे तब तो बात करेंगे। अभी यानी क्या होगा, इसके पास कुछ है वोल्टेज, ठीक है, जो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, रोकता जाएगा, रोकता जाएगा, रोकता जाएगा। बात समझ में, सारे के सारे माउस से चल रहे थे, लेकिन जैसे ही नेगेटिव टर्मिनल आया, अभी वो नेगेटिव ये भी नेगेटिव, अब यानी क्या होगा कि इसके प्लेट पर आना नहीं चाहेंगे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, प्रतिकर्षण, दूर जाते हैं, ठीक है, रिपल्सन होता है। बात समझ में आ रही। अब क्या करेंगे हम, धीरे धीरे क्या करेंगे, इस वेरिएबल बैटरी को बदलने लग जाएंगे, यानी कि आपका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो और ताकतवर होता जा रहा है, और ताकतवर होता जा रहा है। यानी कि पहले मान लो 100 इलेक्ट्रॉन बह रहे थे, अब 99, 98, 97, 96, ऐसे ऐसे होता जाएगा, 90 हो जाएगा, 88 हो जाएगा, 86 हो जाएगा। यानी कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कम होते जा रहे हैं। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि सारे इलेक्ट्रॉन जैसे ही नेगेटिव हुआ वो रुक जाएं, ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है उसके पास कुछ तो काइनेटिक एनर्जी है, उसके पास कुछ तो काइनेटिक एनर्जी है, और उसी काइनेटिक एनर्जी से उसने बाहर निकला। अब बाहर निकल रहा है ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, तो मतलब ये जान नहीं देगा, लेकिन उसके पास कुछ एनर्जी है कि नहीं है, कुछ एनर्जी है, तो भागना चाहता है, भागा, ठीक। अब इनकी अगर औकात होगी तो उस इलेक्ट्रॉन को रोक सकते हैं, अगर औकात नहीं है तो ज़बरदस्ती घुस जाएगा। बात समझ में आ रही। अच्छा, तो यानी कि जैसे जैसे हम निगेटिव टर्मिनल को ताकत देते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो जो आपके प्रकाश इलेक्ट्रॉन यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन है धीरे धीरे कम होते शुरू हो जाएंगे, ठीक है, मतलब इस वाले प्लेट से यहाँ तक नहीं जा पाएंगे, तो यानी कि हमारी फोटो करंट क्या हो जाएगी, लगातार डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक। अब एक ऐसा टाइम आएगा, इस निगेटिव टर्मिनल का एक ऐसी औकात आ जाएगी कि अब सारे के सारे जो 100 के 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे थे, पहले धीरे धीरे कम हो रहे थे, अब एक को नहीं पहुँच पाएंगे। बात समझ में आया कि यानी जो भी 2-4 लोग जा रहे थे, आराम से मौज कर रहे थे, अब एक भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, जो आई हो जाएगा, जिसको आप फोटो इलेक्ट्रिक करंट कह रहे हैं, प्रकाश विद्युत धारा, वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का डिफिनीशन क्या हुआ बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऐसा पोटेंशियल है जिससे कि हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। इट इज अ पोटेंशियल टू रिक्वायर्ड, इट इज पोटेंशियल टू रिक्वायर्ड, कहाँ पर, निगेटिव टर्मिनल पे, ठीक है, निगेटिव पोटेंशियल है, इट इज पोटेंशियल टू रिक्वायर्ड सो दैट फोटो इलेक्ट्रिक करंट becomes zero is called stopping potential। ऐसा ऋणात्मक विभव जिससे प्रकाश विद्युत धारा क्या हो जाए, शून्य हो जाए, प्रकाश विद्युत धारा क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, निरोधी विभव। क्या कहेंगे, निरोधी विभव। तो एक बार और रिकॉल करता हूँ, हमने इस वाले वीडियो में हमने बात किया है किसके बारे में, एक्सपेरिमेंटल ऑपरेटर्स के बारे में, कि एक्सपेरिमेंटल तरीके से इस चीज़ को कैसे समझा जाएगा। तो उसमें क्या है, एक वैक्यूम ट्यूब है, इस वैक्यूम ट्यूब के भीतर 2 मेटल प्लेट हैं, और इस मेटल प्लेट को एक वेरिएबल बैटरी यानी कि परिवर्ती बैटरी के द्वारा जोड़ दिया गया है, कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। जो वाला बैटरी पहले प्लस था उसका नाम एनोड था, जो माइनस था उसका नाम कैथोड था, ठीक।
अब यहाँ से प्रकाश डाला जा रहा है, यानी कि लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है। किस प्लेट पे? कैथोड वाले प्लेट पे इंसिडेंट हो रही थी, है ना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो रहे थे, और जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होते हैं उनका नाम क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? प्रकाश इलेक्ट्रॉन। अब प्रकाश इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा। अब यानी कि एनोड वाला जो प्लेट है, कैथोड वाले से निकलने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉन यानी फोटो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक। अब जब खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है तो वहां पे क्या बनती है? विद्युत धारा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और उस इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या कह रहे हैं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि प्रकाश विद्युत धारा। क्या कहेंगे? प्रकाश विद्युत धारा। तो डिफिनीशन क्या बना कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज अ करंट विच इज ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन, विच इज ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो फोटो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से होती है करंट, उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत धारा। प्रकाश इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से जो विद्युत धारा बनती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत धारा। करंट ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन, करंट ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक। अच्छा, अब स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करेंगे। अब क्या करेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करेंगे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या? हमने टर्मिनल को चेंज कर दिया, जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन अब क्या हो जाएंगे? कंट्रोल। क्या हो जाएंगे? कंट्रोल। सारे के सारे अब नहीं पहुंच पाएंगे। और ये प्रक्रिया, ये चीज लगातार चलती रहेगी। हम क्या करेंगे? यहाँ से नेगेटिव पोटेंशियल क्या करके बढ़ाते रहेंगे, गुस्सु बढ़ाते रहेंगे। अब एक ऐसी इसकी औकात आ जाएगी कि सारे इलेक्ट्रॉनों को जो यहाँ से निकल रहे थे वो बीच में रुक जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक फ्लो नहीं हो पा रहे हैं। क्या हो रहे हैं? नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि मूव नहीं कर पाएंगे। जब मूव नहीं करेंगे तो वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? ऐसा निगेटिव पोटेंशियल जिससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाए? जीरो हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या कहेंगे? स्टॉपिंग। अब इसका ग्राफ बनता है, इंपॉर्टेंट है, तो हम इसका एक ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, ठीक। देखिए, ये है आपका पोटेंशियल, ये आपका क्या है? करंट है। पोटेंशियल और करंट, ठीक। अब यानी कि क्या? देखिए, जैसे जैसे आप पोटेंशियल को बढ़ा रहे थे करंट का मान बढ़ रहा था, करंट का मान बढ़ रहा था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया था कि सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। अब करंट क्या हो जाएगी? कांस्टेंट, यानी कि जो 100 के इलेक्ट्रॉन थे अब 100 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं क्या? नहीं। तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही थी। कहाँ से? मेटल प्लेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। तो करंट का मान धीरे धीरे क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अब एक ऐसा टाइम आएगा कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, अब और इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है कि जो निकलने वाले हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन टोटल अमाउंट में थे उन्हीं के द्वारा तो करंट फ्लो होगा। तो यानी कि करंट क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट। क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट। क्या बात समझ में आई? ठीक। अच्छा, अब निगेटिव पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। इधर क्या है? निगेटिव पोटेंशियल है, ठीक है। अब क्या होगा? निगेटिव पर धीरे धीरे करंट का मान क्या हो रहा है? घट रहा है। और एक ऐसा पोटेंशियल आएगा जिसके लिए करंट का मान क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या कहते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि इसको डिनोट करते हैं वी नॉट से। किसको डिनोट करते हैं? वी नॉट। स्टॉपिंग पोटेंशियल किससे डिनोट करेंगे? वी नॉट से, ठीक। अब वी नॉट का यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक फॉर्मूला आएगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूले की अगर हम बात करें बच्चों, तो यानी कि जो हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास, किसके पास? इलेक्ट्रॉन के पास, वो किस में चला जाएगा? वर्क डन में। किस में चला जाएगा? वर्क डन में। यानी मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी है वो कार्य करने के बराबर हो जाएगी। तो हम लिखेंगे K max इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक। अब वर्क डन आप जानते हैं होता है W इज इक्वल टू Q इंटू वी। W इज Q इंटू वी कहाँ से? इलेक्ट्रिक फील्ड से। कहाँ से? इलेक्ट्रिक फील्ड से, विद्युत क्षेत्र से। बात समझ में आ रही? तो W इक्वल टू Q इंटू वी है। अब यहाँ वही लिख देंगे, Q के स्थान पे क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन है, और V इक्वल टू क्या आ जाएगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ क्या है? K मैक्स है। क्या है? K मैक्स।
तो एक फार्मूला यहाँ बन गया, ठीक। अब यहाँ से हम वी नॉट अगर निकालना चाहें तो वी नॉट हो जाएगा के मैक्स बाई ई, के मैक्स बाई ई, के मैक्स बाई ई, ठीक। के मैक्स होता क्या है, तो के मैक्स आप जानते हैं कि एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट होता है और बाई ई होता है, ठीक। बात समझ में आ रही है? या ऐसे आप लिख सकते के मैक्स होता है ई माइनस फाइव अब बाई ई। इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ई होता है एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट बाई ई। और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो होता है एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट और 1 ई, ठीक। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले किसके हैं, वी नॉट के हैं। किसके हैं, वी नॉट के, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले रहे, बात समझ में आ रही है? तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, धन्यवाद।